आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे, रसपान करेंगे अक्षय तृतीया की कथा। अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे रहस्य क्या है और इसके पीछे की कथा क्या है, सभी को अवश्य जाननी चाहिए। और कथा सुनने से माता लक्ष्मी की सदैव कृपा हम पे बनी रहती है। चलिए जान लेते हैं इस कथा को। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, बिल्कुल भी आधा मत छोड़िएगा। कथा आधा छोड़ने से हमें दोष लगता है। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम का एक वैश्य अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा था। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका सदाचार और देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसका श्रद्धा अटूट था। उसने एक दिन किसी से अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुना, जिसके बाद उसने अक्षय तृतीया पर्व को विधि विधान मानने के बारे में सोचा। उसने अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया और विधिपूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। फिर व्रत के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को दान दे दिया। धर्मदास को इतना दान देते हुए देखकर उसके परिवार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन धर्मदास ने किसी की नहीं सुनी। धर्मदास की पत्नी ने कहा कि धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म करने से पीछे नहीं हटा और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने ऐसा ही किया। अनेक रोगों से ग्रस्त और वृद्ध होने के बाद भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। कहते हैं यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य और पूजा के कारण ही उस वैश्य को अगले जन्म में धनी और प्रतापी राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। वह प्रतापी राजा महान और वैभवशाली होने के बाद भी अपने धर्म मार्ग से कभी नहीं हटा। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा सुनता है और विधि विधान इस दिन पूजा और दान करता है, उसे अक्षय तृतीया और यश की प्राप्ति होती है। उसके घर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा से कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और वह हमेशा सर्वगुण और समृद्धि से भरपूर रहता है। जिस तरीके से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की इस पर असीम कृपा हुई है, उसी तरीके से भगवान सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें। यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।